तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को हल करने वाले हैं, यानी सभी सवालों को घोलकर पीने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो सबसे पहला सवाल है, यहाँ पर हम इसका सबसे पहला सवाल हल करेंगे एंड इसके बाद क्रम से हल करते जाएंगे, है ना। तो पहले सवाल में कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो हमसे क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है ना। सबसे पहले हम पहले का पहला क्वेश्चन हल करेंगे, है ना। तो पहले का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 140, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। इसके बाद क्रम से हल करते जाएंगे। तो पहले का पहला क्वेश्चन क्या है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ना। तो क्या है 140। तो इसके क्या करने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी इसको गुणनफल के रूप में हमें लिखना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करके, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 140 को क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। तो चलिए सर जी करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस भी संख्या के लास्ट में, है ना, जिस भी संख्या के लास्ट में जीरो हो या कोई सम संख्या हो तो वह हमेशा 2 से लग जाएगी, है ना। 2 से लगने का मतलब कि 2 से भाग चला जाएगा, है ना। तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा ना, 2 से लग जाएगी। तो 2 से लगाएंगे सबसे पहले, है ना। तो 2 सत्ते 14, है ना। और जीरो का जीरो, है ना। अब क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, है ना। तो 2 तियाँ 6, एक बचा यहाँ पर, और 2 पंजी 10, है ना। अब क्या करेंगे, अब ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में इसकी क्या है, विषम संख्या, है ना। तो जब विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही लगेगी, है ना। तो इसको 3 से लगाएंगे तो 300 भी नहीं लगेगा ना। तो हम 5 से लगाएंगे, किससे, 5 से। तो 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35, है ना। तो ये 5 से लग गई, है ना। अब ये लास्ट में क्या, 7 है, तो 7 को 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसके देखिए अभाज्य गुणनखंड हो गए, है ना। इसको हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिख लेंगे, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इतना लिख सकते हैं, है ना। और किस तरह से इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 गुणा 2, है ना। एक घात ये, एक घात ये, तो 2 की घात 2 हो जाएगी, है ना। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो यहीं पर इसका क्या है, आंसर आ जाएगा, है ना। यहीं पर इसको हम छोड़ देंगे। तो इसका आप दूसरा सवाल हल करेंगे, है ना। अब हम पहले का दूसरा सवाल हल करेंगे, है ना। तो पहले का दूसरा क्या है, इसको यहाँ पर नोट करेंगे, है ना। 156, इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो 156 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मैंने क्या बताया कि जिसके लास्ट में क्या हो, सम संख्या हो या कोई जीरो, है ना, तो वह 2 से लग जाएगी, है ना। तो 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16, है ना। फिर से 2 से लगाएंगे, है ना। तो 2 तियाँ 6 और 2 नीम 18, है ना। अब क्या करेंगे, इसके लास्ट में विषम संख्या आ गई, तो विषम संख्या आ गई तो विषम संख्या से ही लगेगी, है ना। तो 3 से लगाएंगे, तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, है ना। अब देखिए किससे लगेगा, 13 से, है ना। 13, तो 13 एकम 13, है ना। तो लास्ट में 13 था इसीलिए हमने 13 से लगा लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको गुणा करके लिख लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, है ना, गुणनफल के रूप में। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया, जल्दी से बताइए कमेंट में कि इतना समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की घात 2, है ना, और गुणा में 3 गुणा में 13, है ना। तो यही क्या है, इसका आंसर है ना। तो तीसरा सवाल क्या है, इसको हम नोट कर लेते हैं ना। तो इसका तीसरा सवाल क्या है, पहले का 38 और 25, है ना। इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो 38 25 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखिए इसके लास्ट में क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही लगेगी, है ना। तो इसमें क्या है, विषम संख्या है तो हम विषम संख्या से लगाएंगे। अगर लास्ट में सम संख्या होती है तो हम सम संख्या से लगाते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, 3 से लगा के देखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, है ना।
तो ये 3 से लग जाएगी है ना, 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचा, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 पंजे 15 है ना। फिर से क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे है ना, 3 से लग जाएगी। तो 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12 है ना, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 है ना। अब क्या करेंगे, ये 3 से नहीं लगेगी है ना, तो 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे, देखिए 5 अट्ठे 40 है ना, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे कितना होगा, 40 होगा, और लास्ट में क्या बचा 2 है ना। तो 5 पचम 25 है ना, यानी 85 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 सत्ते 35 यानी 17 आ गया है ना। अब क्या करेंगे, 17 को 17 से ही लगाएंगे है ना, तो 17 एकम 17 है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा में लिख लेंगे है ना, गुणनफल के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 3 गुणा 3 गुणा 5 है ना, गुणा में क्या है 5, फिर से क्या है 5 और गुणा में 17 है ना। तो जल्दी से बताइए सर जी, इतना समझ में आया है ना, समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए है ना, जिससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है ना, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3 की घात 2 है ना, क्योंकि एक घात ये एक घात ये है ना, तो हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार हम 5 को लिखेंगे, 5 की घात 2 है ना, और गुणा में 17 है। तो यहीं पर है जो इसका आंसर आ जाता है ना। तो अब हम करेंगे इसका चौथा सवाल है ना। तो जल्दी से बताइए, मज़ा आ रहा है इस वीडियो में? अगर मज़ा आ रहा है तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए है ना। तो अब हम करेंगे इसका चौथा सवाल है ना। चौथा सवाल क्या है, इसको नोट कर लेते हैं है ना। और क्या है, 5005 है ना। इसके क्या करनी है, अभाज्य गुणनखंड है ना, 5005 है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लास्ट में विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या है तो हम क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। सबसे पहले 3 से नहीं लगेगा है ना, क्योंकि 3 से नहीं लगेगा, आप लगा के देख लीजिए है ना। तो 5 से लगाएंगे हम, तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 0 का 0, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, अब देखिए 5 से तो ये लगेगा नहीं, 7 से लगा के देखते हैं ना, 7 से, तो 7 से लग जाएगा। देखिए 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7 कितना बचा 3, और 7 चौके 28 हो गया, यहाँ पर बचा 2 और 7 तियाँ 21 है ना, 7 तियाँ 21। अब क्या करेंगे, 7 से लग गया, अब किससे लगाएंगे, इससे लगाएंगे 11 से है ना। तो 11 से लगाएंगे, क्योंकि 7 से तो लगेगा नहीं, 11 से ही लगाएंगे है ना। तो 11 एकम 11 है ना, 3 बचा, 11 तियाँ 33 यानी 13 आ गया। तो 13 एकम 13 है ना, 13 एकम 13। अब क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे गुणा के रूप में, यानी गुणनफल के रूप में। 5 गुणा 7 है ना, गुणा में 11 गुणा में 13 है ना। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं है ना। तो देखिए इसमें कोई घात मतलब डबल बार कोई संख्या नहीं आई है, तो हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे, यहीं पर इसका आंसर जो है आ जाता है ना। तो अब हम करेंगे इसका 5वां सवाल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है ना। तो 5वां सवाल क्या है, इसका नोट कर लेते हैं ना। 5वां सवाल क्या है, 74 29 है ना। इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसके लास्ट में क्या है, विषम संख्या है ना, विषम संख्या है। तो क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 से नहीं लगेगा, ये 3 से नहीं लगेगा। 5 से लगा के देखते हैं, 5 से भी नहीं लगेगा है ना। 7 से लगा के देखते हैं, 7 एकम 7, 7 ना 35, 7 छंग 42, 7 से नहीं लगेगा है ना, 11 से भी नहीं लगेगा। तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए हम इसको डायरेक्ट 17 से लगा के देखते हैं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, 17 चौके 68, कितने 68, सॉरी 68 यहाँ पे नहीं लिखना है, 17 चौके 68 है ना। अब क्या करो, 74 में से 68 को घटा दो है ना, कितना बचेगा, 6 बचेगा, कितना 6 है ना, 6 बचेगा। 74 में से जब 68 को घटाओगे कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 17 चौके 68, 4 हमने यहाँ पर लिख लिया, 17 चौके 68 और 4 यहाँ पे लिखा, फिर कितना बचा यहाँ पे 6 है ना। तो 17 तियाँ 51
यहाँ पर हो गया था 62, है ना, 62 हो गया था। 17 तियाँ 51, तो यहाँ पर कितना हो गया था 62, है ना। तो 17 तियाँ 51 और 62 में से 51 को घटा दो, है ना, कितना बचेगा 11, 11 और ये 9 लास्ट में रहेगा, फिर 119 यहाँ पर बचेगा। तो 17 सत्ते 119, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाता है। अब किससे लगाएंगे, अब देखिए किससे लगाएंगे ये। अब 17 से भी नहीं लगेगा, 17 से नहीं लगेगा, 19 से लगाते हैं, है ना, 19 से लगाते हैं। तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितना बचा 5, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, है ना। तो यहाँ पर 23 आ गया, कितना, तो 23 को हम 23 से ही लगाएंगे, 23 को 23 एकम 23, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे गुणनफल के रूप में 17 गुणा 19 गुणा 23, है ना। तो यही क्या है, इसका आंसर है ना, गुणनफल के रूप में हमने लिख लिया। अगर कोई डबल बार संख्या आती, 2 बार आती, तो हम इसको मतलब स्क्वायर या उसकी घात करके लिख देते, है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है ना, तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए और वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, बहुत ही मज़े ले पाएँ। तो चलिए अब हम इसका दूसरा सवाल हल करेंगे, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल, है ना। तो चलिए अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल, यानी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल, इसको घोलकर पीने वाले हैं। तो चलिए, इस सवाल में कहा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है ना। क्या करना है, HCF और LCM हमें निकालना है ना। तो सबसे पहले हम दूसरे का पहला सवाल हल करेंगे, है ना। तो दूसरे का पहला क्या है, 26 और 91, 26 और 91, इसके क्या करने हमें, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तभी तो उसका HCF और LCM हम निकाल पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 26, है ना, सबसे पहले हम 26 के करेंगे। तो इसका पहला सवाल ले लेते हैं। दूसरे का पहला सवाल क्या है, 26 और 26 और क्या है 91, है ना। हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे 26 के सबसे पहले, है ना, 26 के करेंगे। तो इससे 2 से लगाएंगे इसे, है ना, सबसे पहले 2 से। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसके लास्ट में अगर सम संख्या या 0 आ जाए तो हम 2 से ही लगाएंगे। तो 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, है ना। अब इससे ज़्यादा ये नहीं लगेगा, अब 13 से लगाएंगे बस, है ना, 13 एकम 13। इसको लगाएंगे अब 91 को, है ना, 91 को देखिए किससे लगाएंगे, 3 से लगेगा, ये नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, किससे लगेगा, 7 से लग जाएगा, है ना। तो 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7 और 2 बचा, 7 तियाँ 21। तो यहाँ पर 13 आ गया और 13 एकम 13, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF, है ना। तो HCF निकालेंगे। तो HCF यानी मासा, मासा, है ना, मासा को कहते हैं HCF, है ना। तो HCF कैसे निकलता है, हमें इसमें देखना होगा, दोनों में देखना होगा। जो संख्या आपको एक जैसी दिखेगी उसी को हम लिख लेंगे, है ना। यानी संख्या मैच करनी चाहिए दोनों जगह पर, है ना। यहाँ भी मैच करनी चाहिए, यहाँ भी, यानी एक जैसी संख्या होनी चाहिए दोनों के पास। तो एक जैसी संख्या होनी चाहिए, है ना। तो देखिए 13 यहाँ है और 13 यहाँ भी है ना। तो ये तो हो गया कॉमन, है ना, जो एक जैसा होगा वो हो जाएगा HCF 13। इसके बाद एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो 13 गुणा 1, है ना, बराबर में आ जाएगा 13, है ना। इसके अलावा और भी कुछ मैच नहीं कर रहा है ना। तो इसका ये मासा आ गया। अब निकालेंगे LCM, LCM यानी लौसा, है ना, लौसा। तो LCM कैसे निकलता है, जो मैच करे उसको भी लिखो और जो मैच ना करे उसको भी लिख लो, है ना। जो मैच करे यानी जो कॉमन है उसको भी लिख लो और जो मैच ना करे यानी जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लो। ऐसे निकलता है LCM, है ना। तो मज़ा आ रहा है ना।
तो समझ में आ रहा है ना, समझते रहिए। तो इसमें क्या होगा, एलसीएम है ना। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो मैच करेगा वो, और जो मैच नहीं करेगा उसको भी लिख लेंगे, है ना। तो मैच कर रहा है 13, तो सबसे पहले 13 लिखेंगे गुणा, है ना। इसके बाद जो मैच नहीं कर रहा है, 2 मैच नहीं कर रहा है, तो 2 को लिख लो, सॉरी डबल बार लिख गया यहाँ पर, है ना। तो जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी लिख लो, तो 2 लिख लिया गुणा, 7 भी लिख लो, है ना 7, और गुणा में 1 भी लिख लो, है ना। तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो अब क्या करेंगे, अब इसकी गुणा करके लिख लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसकी गुणा करके लिख लेंगे, है ना। 13 सत्ते 91, और 91 दूनी कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और 9 दूनी 18, है ना। 182 आ जाएगा, कितना 182। लीजिए सर जी, हमने HCF और LCM इसका निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, है ना। इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए, है ना, तभी ये सवाल पूरा होगा, ऐसे पूरा नहीं होने वाला, तभी इसका पूरा हल होगा ना। तो जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जांच, है ना। चूँकि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या A और B बराबर होता है HCF गुणा LCM, है ना, ये होता है। तो अब क्या करेंगे, पहली संख्या मान लेते हैं 26 को, है ना 26 को, और दूसरी संख्या यानी B मान लेते हैं 91 को। तो पहली संख्या 26 गुणा 91 बराबर HCF कितना आया, देखा हमारा HCF आया है हमारा 13, गुणा LCM देखिए कितना आया है 182। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, है ना, तभी हमारा जो है सवाल सॉल्व यानी सही होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करके लिखेंगे, है ना। तो 91 की जब 26 से गुणा करेंगे, 91 की गुणा करेंगे 26 से, है ना, 26 से, तो 6 एकम 6, है ना। तो 6 एकम 6 और 9 छक्के 54, है ना 54, है ना। 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, है ना। तो इसकी गुणा करेंगे यानी इसको जोड़ेंगे अब, तो 6 का 6, 4 2 6, है ना, और 8 5 13 का 3, है ना, 8 5 13 का 3, और हासिल 1 यानी 23 66 आ जाएगा, 23 66, है ना, बराबर। इसकी गुणा करके देख लीजिए, यानी एक जैसी संख्या आनी चाहिए। तो 13 दूनी 26, है ना, 13 अट्ठे 104 और 2, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, है ना। 106 का 6, है ना, हासिल कितना हो जाएगा 10। तो 13 एकम 13 और 10 23, तो 23 66 और 23 66 यानी हमारा आ गया, यानी हमारा प्रूफ हो गया, यानी सिद्ध हो गया, ये सही है, यानी जांच हमने कर ली इसकी, है ना। तो अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल। तो अब हम करेंगे दूसरे का दूसरा सवाल, है ना। दूसरा सवाल क्या है, इसको नोट कर लेते हैं, है ना। तो इसका दूसरा सवाल क्या है, 510 और क्या है 92। इसके क्या करने हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड, है ना, तभी तो हम इसका HCF और LCM निकाल पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, 510, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 0 है ना। तो 2 से लगाएंगे, है ना, 2 से, है ना। तो 2 से लगाएंगे, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर 1 बचा, 2 पंजे 10 हो गया, 1 बचा यहाँ पर, 2 पंजे 10 हो गया। अब देखिए किससे लगेगा, ये 3 से लगा के देखते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 से लग जाएगा, है ना। तो 3 से लगाएंगे, 3 अट्ठे 24, है ना, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब 5 से लगाएंगे, अब 3 से नहीं लगेगा, है ना। तो 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, है ना। अब देखिए 17 आ गया, तो 17 एकम 17, है ना। अब क्या करेंगे, इसके करेंगे 92 के, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। तो 92 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, इसके लास्ट में क्या है सम संख्या है, तो 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, यहाँ पर 1 बचा, है ना, 2 छंग 12, है ना। फिर से 2 से लगाएंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी 23 आ गया, है ना। तो 23 किससे लगेगा, 23 से कम 23, है ना, 23 से कम 23, 23 से ही लगेगा, है ना। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, मौसौ निकालेंगे, मौसौ, है ना, मौसौ, है ना, HCF, मौसौ को कहते हैं HCF, है ना।
बराबर। देखिए मासा कैसे निकलता है, मासा कैसे निकलता है मैंने आपको बताया कैसे निकलता है। जो मैच करेगा उसको लिखेंगे, यानी जो कॉमन होगा दोनों में, है ना, एक जैसा होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है ना, तो 2 तो हो गया कॉमन, है ना। इसके बाद बताइए और कुछ कॉमन है? नहीं है ना। और कुछ आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा इस एक के अलावा, है ना, तो एक को लिखें या ना लिखें, बात एक ही है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मौसा हो जाएगा 2, क्या 2, है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना, लॉसा, है ना, लॉसा, एलसीएम, है ना। क्या होता है देखिए एलसीएम, जो मैच करेगा उसको भी लिखेंगे, जो मैच नहीं करेगा उसको भी लिख देंगे। तो सिंपल सा, है ना, जो मैच करेगा उसको भी लिख देंगे और जो मैच नहीं करेगा उसको भी लिख देंगे, है ना। यानी हम क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे सबसे पहले, जो मैच कर रहा है ना। फिर क्या करेंगे, जो मैच नहीं करेगा उसको भी लिख लेंगे, 3 5 17, है ना, 3 गुणा 5 गुणा 17, है ना, 3 गुणा 5 गुणा 17 और ये 2 गुणा में और गुणा में 23, है ना। तो इतना हम लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23, है ना। इसकी गुणा करके जब हम लिखेंगे, है ना, जब इसकी गुणा करके हम लिखेंगे तो कितना आएगा देखिए, 2 3 6, है ना, 6 पंजे 30, है ना, 30 दूनी 60, है ना, 60 कितना हो गया 60, है ना। 60 की गुणा 17 से कीजिए, है ना, अभी 23 बचा है बाकी, 17 से कीजिए। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दो 51, 17 चौके 68, 17 पन्ना 50, 17 छक्का 102, 102, है ना। तो 102 और ये 0 का 0 यानी 1020। अब हम 23 से गुणा करेंगे, 23 से, है ना। तो कितना आएगा देखिए, तो कितना आएगा सर जी, है ना, 23 की गुणा 0 से 0 हो जाएगा, 23 की गुणा 2 से करेंगे, 23 दूनी 46, 46 का आएगा 6 हासिल 4, है ना। 23 की गुणा 0 से, तो 0 का 0 और हासिल वाला 4 आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, 23 की गुणा करेंगे 1 से, तो 23 से कम 23, है ना। तो कहने का मतलब है 23 46 0, है ना, 23 कितना आएगा, 23 46 0, है ना। तो इसकी गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका तो एलसीएम और एलसीएम निकल के आ गया। अब हमें निकालना है इसकी, यानी जांच करनी है, क्या करनी है, जांच। क्या करना है हमें, जांच करेंगे हम, क्या करेंगे, जांच, है ना, ये सही है या गलत है, तो जांच करेंगे इसकी, है ना। तो जांच करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, यानी 2 संख्याएँ क्या होगी हमारी, a गुणा b बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM, है ना, ये होता है। अब क्या करेंगे हम, 2 संख्याएँ कौन कौन सी हमारी, 510, है ना, 510 गुणा दूसरी संख्या क्या है 92 बराबर HCF कितना आया 2 गुणा LCM कितना आया 23 460, है ना, इतना आया। हम इसकी गुणा करेंगे, है ना। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 92 की गुणा हम करेंगे 510 से, है ना। और हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, है ना, इसकी गुणा करके देख लेते हैं कितना है 510, है ना। 510 की गुणा करेंगे हम 92 से, है ना। तो 2 की गुणा 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और कितना आएगा, 9 की गुणा 0 से 0, 9 एकम 9 और 5 नेम 45, है ना, 5 नेम 45, 0 2, है ना, 9 6 4, है ना। तो 46 920, है ना, 46 900 सॉरी कितना आएगा 46 920, है ना। तो इतना आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसकी गुणा करके देखेंगे, है ना, इसकी गुणा करेंगे हम, यहाँ पर आ गया 46 920। इसकी गुणा करेंगे, 2 की गुणा 0 से 0, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, है ना, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 46 920 आ गया, है ना। तो ये सिद्ध हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, है ना। तो यहीं पर जो हमारा सवाल हल हो जाता है ना। तो अब हम करेंगे इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, इसको नोट करेंगे, है ना। तीसरा सवाल क्या है, इसको नोट कर लेते हैं। 336 और क्या है 54, है ना, 54। तो इसके सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 336, है ना। तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, है ना, 2 छंग 12, है ना,
एक बचा 2 अट्ठे 16 है ना, 2 अट्ठे 16। तो अब कितना हो जाएगा, अब देखिए कितना होगा यहाँ पर, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर से लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 है ना, फिर से 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से लगाएंगे, अब 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, इतना आ जाएगा है ना। हम 54 के करेंगे है ना, तो 54 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड है ना। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 है ना। अब क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 एम 27 है ना, फिर से 3 से लगाएंगे, 3 तियाँ 9, फिर से 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 है ना, तो इतना आ जाएगा है ना। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एस शेप निकालेंगे, यानी मासा है ना, HCF है ना। क्या होता है, जो एक जैसा होगा ना दोनों में, तो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी है ना, और देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है ना। तो इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6 है ना। तो ये इसका क्या होगा, HCF है ना, इसका HCF हो गया। तो ये इसका आ गया मासा। अब निकालेंगे हम लासा, यानी LCM है ना, लासा यानी LCM बराबर कितना होगा, देखिए जो कॉमन है उसको भी लिख लो पहले, 2 गुणा 3 है ना, कॉमन है। जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, और फिर क्या 7, इसमें क्या है 3 गुणा 3, इतना है सब है ना। तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना होता है 48 है ना। और देखिए 48 की गुणा हम करेंगे है ना, 48 की गुणा करेंगे, 7 तियाँ 21, 21 तियाँ 63 है ना, तो 63 से हम करेंगे है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2 है ना, 3 चौके 12, 2 14 है ना। फिर क्या करेंगे, 6 से करेंगे, 6 अट्ठे 48 है ना, तो 48 का 8 है ना, हासिल 4 और 6 चौक 24, 4 28 है ना, 28। तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 8 4 12 है ना, 8 4 12 का 2 हासिल 1 9 10 का 0 है ना, और 3 यानी 3024। तो आ जाएगा 3024 है ना। अब क्या करेंगे, हम जांच करेंगे है ना। क्या करेंगे, जांच। तो जांच कैसे की जाती है, दो संख्याओं का गुणनफल है ना, a गुणा v बराबर होता है HCF गुणा LCM है ना, ये होता है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 गुणा 92 है ना, सॉरी 54, कितना है 54 है ना। तो यहाँ पर 54 लिखेंगे बराबर HCF कितना, देखिए 6 गुणा LCM कितना है हमारा 3024 है ना, 3024। तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे है ना, और इसकी गुणा करेंगे यानी बराबर। तो जब हम इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो आएगा 18144 है ना, 18144 है ना। और जब इसकी भी करेंगे तो भी आएगा 18144 है ना। तो यही जो है हमारा राइट आंसर है ना। तो अब हम करेंगे इसका तीसरा सवाल, यानी प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए है ना। तो सबसे पहला सवाल यही है हमारा है ना, तीसरे का पहला 12 15 और 21 है ना। इसके क्या करने हैं, गुणनखंडन यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसके पूर्णांकों के HCF और LCM हमें निकालने हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पहला सवाल हल करेंगे है ना। तो पहला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर हम नोट करेंगे। पहला क्या है, 12 है ना, 15 और 21 है ना। क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे है ना। तो सबसे पहले हम 12 के करेंगे है ना। तो 2 से लगाएंगे, 2 छंग 12 और 2 से लगाएंगे, 2 तियाँ 6, फिर से 3 से लगाएंगे अब है ना, 3 घम 3। तो अब क्या करेंगे, 15 के करेंगे। तो 15 के करेंगे, 3 पंजे 15
5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 है ना। अब क्या करेंगे, 21 के करेंगे है ना, तो 3 से लगाएंगे क्योंकि विषम संख्या है, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 है ना। तो हमें ये बताना है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो संख्या मैच करेगी है ना, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ यानी मासा है ना, मासा बराबर क्या होता है, जो संख्या मैच करेगी यानी एक जैसी संख्या इसमें हमें ढूंढनी है तीनों में है ना। तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है ना। इसके अलावा और देखिए कोई संख्या मैच कर रही है, नहीं कर रही है ना, तो इसका मासा यानी एचसीएफ हो जाएगा 3 है ना। अब लासा निकालेंगे, लासा निकालेंगे यानी एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, जो संख्या मैच करेगी उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मैच करेगी उसको भी लिख लेंगे है ना। तो 3 तो मैच कर रही है, 3 को लिखेंगे सबसे पहले, गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे जो मैच नहीं कर रहा है ना, और फिर क्या है 5 है ना, फिर क्या है 7। तो अब क्या करेंगे, इसकी गुणा करके हम लिख लेंगे है ना, भाई हमारा क्या होगा एलसीएम। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 की गुणा 7 से कर दो, 7 छंग 42 यानी 420 आ जाएगा, कितना 420 है ना। तो ये हमारा क्या है एलसीएम है ना, एलसीएम। अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल है ना। तो दूसरा सवाल क्या है इसका, देखिए 17, 23 और 29 है ना, 17, 23, 29, 17, 23 और 29 है ना। हमें क्या करना है, सबसे पहले 17 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड है ना। तो 17 एकम 17 है ना। 23 के करेंगे, तो 23 के करेंगे, 23 एकम 23 है ना। अब क्या करेंगे 29 के करेंगे है ना, तो 29 के 29 एकम 29 यानी 29 29 से ही लगेगा है ना। तो हमने 29 का किया तो 29 से ही होगा है ना। तो अब क्या करेंगे, हम मासा निकालेंगे इसका, सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा देखिए बताइए, जो मैच करेगा, केवल जो मैच करेगा उसी को हम लिखेंगे है ना, जो एक जैसा होगा यानी जो कॉमन होगा। तो इसमें केवल एक ही कॉमन है, एक 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 है ना, इसका एचसीएफ होगा 1। एलसीएम क्या होगा, जो मैच करेगा उसको भी है ना, एक मैच कर रहा है 1 को लिख लिया, 17 लिखेंगे। अब जो मैच नहीं करेगा 23 को लिखेंगे और 29 को लिखेंगे है ना। तो इसकी गुणा करेंगे, उस भाई हमारा क्या होगा एलसीएम होगा है ना। तो जब हम इसकी गुणा करके लिखेंगे तो आएगा 11, 33, 9 है ना, है ना, 11, 339, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा है ना, यही हमारा एलसीएम होगा। तो अब तीसरा सवाल क्या है इसका, देखिए तीसरा सवाल क्या है, नोट करते हैं यहाँ पर है ना, 8, 9 और क्या है 25 है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 8 के करेंगे है ना, 8, तो 8 के करेंगे हम, ये 5 है ना, ये क्या है 5, 25। तो सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 है ना, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे 9 के करेंगे, तो 9 के कैसे करेंगे, 3, 3 3 9, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 है ना। अब क्या करेंगे 25 के करेंगे है ना, तो 5 से लगाएंगे, सबसे पहले 25 और 5 एकम 5 है ना। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले एचसीएफ यानी मासा। तो एक जैसा इसमें बताइए, यानी मैच कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना, कुछ भी मैच इसमें नहीं कर रहा है, तो कितना होगा 1 होगा, इसमें 1 मैच कर रहा है तो 1 होगा है ना। अब एलसीएम निकाल लेंगे है ना, एलसीएम जो मैच करेगा उसको लिखेंगे, सबसे पहले 1 मैच कर रहा तो 1 लिख लिया, और 2 गुणा 2 है ना, और गुणा 2 है ना, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे 3 लिखेंगे, गुणा 3 लिखेंगे, गुणा 5 लिखेंगे, गुणा 5 है ना। तो इसकी गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। तो हम क्या करेंगे इसकी गुणा करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 है ना, 24 यहाँ पर क्या हो गया 24। अब देखिए 3 पंजे 15 है ना, 15 बना 75। तो इसकी गुणा कर लेते हैं ना, कितनी 24 और 75 है ना। तो 5 चौके 20 का सिफर हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 है ना। 7 चौके 28 है ना, हासिल 2, 7 दूनी 14, 2
14 2 16 है ना, 0 का 0 6 0 है ना, 8 और 2 0 हो गया, और हासिल 1 7 और 1 8 और ये 8 1 है ना, तो 1800 आ गया। कितना? 1800। यही क्या होगा? एलसीएम। यही हमारा आंसर है ना। तो अब हम करेंगे इसका चौथा सवाल, है ना। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम करेंगे इसका चौथा सवाल, यानी इसको भी घोल कर पीने वाले हैं ना। तो चलो, इसका सवाल क्या कह रहा है, देखिए। एच सी एफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम इसका हमें ज्ञात करना है ना। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है आप जानते हैं अच्छी तरह से। a गुणा बी बराबर होता है HCF गुणा LCM, है ना, LCM, है ना, इतना होता है। तो अब क्या करेंगे हम, दो संख्याएं कौन सी हैं, ये पहली है, ये दूसरी है ना। तो इसको हम पहली मान लेंगे 306 गुणा इसको दूसरी 657 बराबर HCF हमें दिया है 9 गुणा LCM हमें निकालना है ना। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, है ना। तो 306 गुणा 657 बटे में आ जाएगा 9 बराबर में हमारा LCM रहेगा, क्योंकि हमें LCM निकालना है ना। तो इससे 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 3 बचा, 9 चौक 36, 34 आ गया, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 34 गुणा 657 बराबर LCM, है ना, LCM। तो LCM बराबर हमारा आ जाएगा, जब इसकी गुणा करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 657 बटे 34। तो 4 सत्ते 28 का 8, है ना, और हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 2 17 का 7 हासिल 1, 3 छक्के 18 और 1 19। तो कितना आ जाएगा 8, 3 और 6 7 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11, 2 12 का 2, है ना, हासिल 1 और 2। तो ये आ जाएगा 22 33 8। यही हमारा आंसर है ना। तो हम करेंगे इसका पाँचवा सवाल। हम इसका पाँचवा सवाल हल करेंगे, है ना। तो इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें बताना है कि ये 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं, है ना। कहा गया है कि n क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डैश अनंत तक जाती है ना। तो चूंकि इसमें n क्या प्राकृतिक संख्या है, तो 6 की घात n हमें चेक करके यानी जांच करके बताना है ना। हमें जांच करके बताना है कि 6 की घात n, तो n बराबर क्या रखेंगे हम, सबसे पहले 6 की घात 1 रखेंगे, यानी n बराबर 1 रखेंगे। तो कितना आएगा 6 की घात हम 2 रखेंगे जब, है ना, तो कितना आएगा 6 छंग 36। 6 की घात 3 रखेंगे तो कितना आएगा 216, है ना। तो आपको बताना है कि लास्ट में 0 आ रहा है या नहीं है, 0 पर समाप्त ये संख्या हो रही है नहीं हो रही है ना। तो चूँकि देखिए हम 6 का क्या करेंगे, 6 की घात n का, है ना, गुणनखंड अगर करें अभाज्य, तो 6 की घात n यानी 2 गुणा 3 के रूप में आएगा। तो लास्ट में 0 कब आता है ना, कब आता, जब ये इसके रूप में होता 2 गुणा 5 के रूप में, है ना। तो ये 0 आता है इसके लास्ट में, है ना, क्या आता है 0। तो चूँकि ये 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब ये इसके रूप का होता तब 0 आता, लेकिन इसमें क्या है 2 गुणा 3 के रूप में ये है, तो इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 का रूप नहीं बनाती है ना। ये 2 गुणा 5 का रूप नहीं बनाती है, क्योंकि हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 का रूप ये बनाती है, लेकिन 2 गुणा 5 का रूप नहीं बनाती है ना, नहीं बनाती। अतः 6 की घात n, जहाँ n क्या है प्राकृतिक संख्या, के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, यानी
अंक 0 पर ये समाप्त कभी नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। अब करेंगे इसका छठा सवाल, है ना। हम इसका छठा सवाल हल करेंगे, है ना। तो छठा सवाल क्या कहता है, देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें ये बताना है कि भाज्य संख्याएं ये क्यों हैं, है ना। इसमें पहले से ये संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं, ये तो हमें पता है ना, भाज्य हैं, लेकिन क्यों है ये बताना है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, है ना। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, है ना। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, है ना, 2 से अधिक नहीं होते हैं अभाज्य संख्याओं के। तो जैसे भाज्य संख्या ले लें हम 8, है ना। 8 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, देखिए 2 चौके 8, 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, है ना। तो 2 से अधिक गुणनखंड हैं इसके, तो ये भाज्य संख्या है ना। और अभाज्य संख्या 3 है, जैसे 3 के अवध 2 से नहीं हो सकते, जैसे 3 एकम 3, है ना। तो इसके 2 ही हो सकते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, इसको अब हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको सबसे पहले 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, है ना, यही है। तो इसमें हम कॉमन लेंगे, है ना, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, 13 कॉमन है ना। 7 अंदर बचेगा, गुणा में 11 बचेगा और प्लस में ये 1 बचेगा, है ना, इसकी जगह पे। तो बचेगा 13 ब्रैकेट में 11 सत्ते 77, है ना, 11 सत्ते 77 प्लस का 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 गुणा में 77 और 1 78। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 से अधिक इसके गुणनखंड संभव हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव हैं, है ना। अतः यह भाज्य संख्या है ना। अतः ये भाज्य संख्या है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हैं। तो अब हम दूसरे वाले को करेंगे, यानी यहाँ पर क्या है, इस 7 गुणा 6, है ना। तो इसको हम नीचे कर लेते हैं, 7 गुणा 6, है ना, गुणा 5 गुणा 4, है ना, गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और प्लस में 5, है ना। 7 6 5 4 3 2 1, इसमें क्या कॉमन है, 5। तो 5 कॉमन लेंगे, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा प्लस 1 बचेगा। हाँ, तो यहाँ पर बचेगा 5, है ना। और अंदर क्या हो जाएगा, जब इसकी गुणा करेंगे तो 1008 आएगा, प्लस में 1 रहेगा, है ना। तो बराबर में हो जाएगा 5 गुणा 1009, है ना। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि संख्या, है ना, जैसे हमने ऊपर लिखा, संख्या के 2 से अधिक, है ना, 2 से अधिक गुणनखंड संभव हैं, अतः ये भाज्य संख्या है, है ना। तो यहीं पर हमारा सवाल जो है सॉल्व हो जाता है। इस तरह से हमें सवाल को हल करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। इस सवाल में कुछ नहीं है ना करने में, तो बहुत ही आसान है। तो अब हम 7वां सवाल हल करेंगे, है ना। चलिए अब हम इसका 7वां सवाल हल करेंगे, यानी प्रश्नावली 1.1 का 7वां सवाल, है ना। इसमें क्या कहा है, देखिए थोड़ा लंबा सवाल है ये, लेकिन क्या है, सरल बहुत है ना। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, है ना। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, है ना। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
तो यहाँ पर क्या है, खेल का मैदान है ना, ये मान लीजिए मैदान है ना, और इसके क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, इसके चारों ओर है ना। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, नहीं सोनिया को 18 मिनट लगते हैं है ना, और रवि को लगते हैं 12 मिनट है ना, इस मैदान का चक्कर लगाने में। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको इसका एलसीएम निकालना है 18 और 12 का है ना। तो सबसे पहले 18 का निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 नियम 18, 3 से, 3 तियाँ 9, 3 से है ना, 3 एकम 3 है ना। फिर क्या करेंगे, 12 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी एलसीएम लेंगे है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3 है ना। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है ना। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो 3 पहले लेंगे और 2 इसमें है तो 2 इसमें है। फिर क्या करेंगे, जो नहीं है वो उसको भी ले लेंगे है ना, जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे। तो 2 कॉमन हो गया है ना, और 3 भी कॉमन हो गया है ना। अब क्या क्या बचा है, इसमें 3 बचा है और इसमें 2 बचा है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36, तो 36 मिनट आएगा है ना। इसका आंसर आएगा 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद वे क्या है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर, यानी 36 मिनट है ना। तो इस प्रश्नावली के हमने सारे सवालों को हल कर लिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।